पीएम मोदी आज सहारनपुर को आज मिलेगी बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री का दौरा निर्धारित, प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम पूरे। यूपी को मिले 29 नए आईएएस अफसर। 29 पीसीएस अफसरों को प्रमोट कर बनाया गया आईएएस। नियुक्ति विभाग ने जारी किए प्रमोशन के आदेश। आज से उत्तराखंड मदरसा बोर्ड खत्म। धामी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, नई शिक्षा व्यवस्था लागू होगी। राज्य बोर्ड का पाठ्यक्रम छात्र पढ़ेंगे, अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण संभालेगा जिम्मा। यूपी में मानसून की एंट्री, कई जिलों में तेज हवा के साथ जोरदार बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। पाकिस्तान के लाहौर में बड़ा हादसा, ट्यूशन पढ़ रहे बच्चों पर भरभरा कर गिरी छत। हादसे में 14 बच्चों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ में ये बैठक होगी। बैठक में तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। कई अहम मुद्दों को लेकर मंथन होगा। तो देखिए, ये महत्वपूर्ण मंथन होने वाला है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करेंगे, सेवा तीर्थ में बैठक होगी। बैठक में तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे और कई अहम मुद्दों को लेकर कैबिनेट की बैठक के दौरान मंथन देखने को मिलेगा। बैठक खत्म होने के बाद ये पता चलेगा कि आखिर बैठक के मुख्य एजेंडे क्या रहे, किन चीजों पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है। लेकिन बहरहाल ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, आज महत्वपूर्ण बैठक। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज सहारनपुर दौरा निर्धारित है। आज महाराज सिंह कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर हाई लेवल बैठक करेंगे। कानून व्यवस्था और विकास कार्यों पर मंथन होगा। जनप्रतिनिधियों से सीधा संवाद करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर पहुंचेंगे, यहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे। और बड़ी बात ये, कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर मंथन होगा। प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम है कांवड़ यात्रा को लेकर, वो मुख्यमंत्री की ओर से तमाम चीजों की समीक्षा की जाएगी। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का सहारनपुर दौरा निर्धारित है। बड़ी सौगात भी आज मुख्यमंत्री सहारनपुर वासियों को दे सकते हैं। बड़ी खबर यह है कि सीधा संवाद करेंगे जनप्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री। कानून व्यवस्था और विकास कार्यों पर भी मंथन होगा। कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर भी हाई लेवल बैठक होने वाली है। और वहीं उत्तर प्रदेश को 29 नए आईएएस अफसर मिले हैं। 29 पीसीएस अफसरों को प्रमोट किया गया है, इनको प्रमोशन दिया गया है। जल्द ही नए आईएएस अफसरों की तैनाती होगी। नियुक्ति विभाग ने प्रमोशन के आदेश जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में 29 पीसीएस से आईएएस बनने वाले अफसरों का डीओपीटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यूपी को 29 नए आईएएस अफसर मिले हैं। आईएएस डॉक्टर विश्राम, अपर आयुक्त मिर्जापुर, मंडल मिर्जापुर, आईएएस अशोक कुमार कन्नौजिया, संयुक्त निदेशक युवा कल्याण उत्तर प्रदेश, आईएएस पुष्पराज सिंह सचिव विकास प्राधिकरण गोरखपुर, आईएएस संजय कुमार सिंह अपर जिलाधिकारी प्रशासन मुजफ्फरनगर, आईएएस राजकुमार द्विवेदी अपर आयुक्त विध्यांचल मंडल मिर्जापुर, आईएएस राकेश कुमार पटेल अपर आयुक्त लखनऊ मंडल लखनऊ से, आईएएस सुशीला अपर आयुक्त कानपुर मंडल, आईएएस आलोक कुमार अपर जिलाधिकारी गोंडा, आईएएस वैभव मिश्रा अपर जिलाधिकारी कुशीनगर, आईएएस विवेक श्रीवास्तव सचिव विकास प्राधिकरण लखनऊ, आईएएस योगानंद पांडे अपर जिलाधिकारी अयोध्या, आईएएस प्रदीप कुमार यादव अपर नगर आयुक्त नगर निगम सहारनपुर, आईएएस अमित कुमार अपर आयुक्त मेरठ मंडल मेरठ,
आईएएस पूनम निगम उप सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज, आईएएस डॉक्टर नितिन मदान अपर जिला अधिकारी प्रशासन रामपुर, आईएएस हर्षदेव पांडे परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज, आईएएस शैलेंद्र कुमार सिंह विशेष कार्याधिकारी यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण गौतम बुद्ध नगर, आईएएस नरेंद्र बहादुर सिंह अपर जिला अधिकारी लखीमपुर खीरी, आईएएस संतोष बहादुर सिंह अपर जिला अधिकारी प्रशासन सहारनपुर। ब्यूरो चीफ संजीव सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। संजीव, 29 पीसीएस अफसरों को प्रमोशन मिला है, अब आईएएस बन गए, क्या जानकारी है? कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के 29 वरिष्ठ जो पीसीएस अधिकारी की आईएएस कैडर में प्रोन्नति हो गई है और इसके लिए 10 जून को डीपीसी संघ लोक सेवा आयोग दिल्ली में हुई थी और केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना के बाद जो है नियुक्ति विभाग ने मंगलवार देर रात जो है इनके प्रोन्नति के आदेश जो है जारी कर दिए हैं। इनमें वर्ष 2010 से लेकर 2012 बैच के जो अधिकारी को शामिल किया गया है और यही कारण है कि अब इन्हें जो है पीछे से आईएएस के पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया है और इनकी तैनाती जो है आईएएस के पद पर तैनाती हो गई है। और जिस तरह से अब ये तैनाती हुई है 29 पीसीएस को आईएएस बनाया गया, तो ये माना जा रहा है कि जल्द ही जो है ट्रांसफर की एक सूची भी आ सकती है, क्योंकि इसमें जो प्रमोटेड आईएएस है उनको नई जगह पर तैनाती भी मिल सकती है, क्योंकि अभी जो तैनाती है वो वर्तमान में जहाँ पे थे वहाँ पर जो है ज्यादातर लोगों को वहीं पे आईएएस बनाया गया है। लेकिन जिस तरह से जो है ये प्रमोशन हुआ है उसके बाद ये कहा जा सकता है कि जल्द ही जो है एक सूची जारी हो सकती है जिसमें कि इनको नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। जी, वैसे क्या संभावना लग रही है, क्या चर्चाएं हो रही है, कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है, कब तक मिल सकती है नई तैनाती? अभी ये मंगलवार देर रात को जो है पीसीएस से आईएएस जो है बनाए गए हैं, तो ये माना जा रहा है कि अब सरकार भी जो है शासन स्तर पर ये देखा जा रहा है कि कहाँ पे कौन सी जगह पे जो है पोस्ट खाली है, क्योंकि जब प्रमोशन हुआ तो वो भी पोस्ट खाली हुई है पीसीएस की, तो वहाँ पर भी तैनाती होगी। इसके अलावा जो है आईएएस के कहाँ पे जो है पोस्टें खाली हैं, तो ये कहा जा सकता है कि विभिन्न जिलों के साथ ही जो है विभिन्न विभागों में भी जो है इनको तैनाती मिल सकती है। और इसके अलावा जो पीसीएस अधिकारी हैं उनको भी इन प्रोन्नत हुए पीसीएस अधिकारियों की जगह उनको तैनाती दी जा सकती है। जी बिल्कुल संजीव, इंतजार करना होगा यानी अभी। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 29 पीसीएस अफसरों को प्रमोट किया गया है, अब जल्द ही इन नए आईएएस अफसरों को तैनाती दी जाएगी। लेकिन बहरहाल ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, नई तैनाती नहीं मिली है लेकिन प्रमोशन हो चुका है और किसी भी समय नोटिफिकेशन आ सकता है। 29 पीसीएस अफसरों को प्रमोट किया गया है, अब ये 29 पीसीएस अफसर आईएएस बन गए। हालांकि नई तैनाती अभी नहीं मिली है, कौन सी क्षेत्र में जिम्मेदारी निभाएंगे इसको लेकर अब तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, ना ही उन्हें अभी कोई नई जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि अब जल्द ही ये फैसला लिया जाएगा कि किसे क्या जिम्मेदारी देनी है, किसे कहां तैनात करना है। साथ ही टेलीविजन स्क्रीन पर आदेश की सूची भी आपको दिखा रहे हैं। और वहीं यूपी में योगी सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया, ग्राम सचिवालय में भी अब लेखपाल बैठेंगे। आज से ही पूरे प्रदेश में नई व्यवस्था लागू की जा रही है। रोस्टर के अनुसार लेखपालों की नियमित उपस्थिति, ग्रामीणों को पहले मिलेगी लेखपाल के बैठने की जानकारी। आय, जाति, निवास और खतौनी कार्य अब आसान होगा। राजस्व सेवाओं का त्वरित निस्तारण किया जाएगा। ग्राम सचिवालय बनेंगे वन स्टॉप सर्विस सेंटर। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है, ग्राम सचिवालय में भी लेखपाल बैठेंगे और आज से ही ये फैसला लागू है। आज से ही प्रदेश में ये नई व्यवस्था लागू की जा रही है। पहले से ही ग्रामीणों को जानकारी होगी लेखपाल के बैठने की। रोस्टर के मुताबिक लेखपालों की नियमित उपस्थिति अनिवार्य है और ग्रामीणों को पहले से ही पता होगा कि लेखपाल आज बैठने वाले हैं। तमाम जानकारी होगी। राजस्व सेवाओं का त्वरित निस्तारण होगा, यानी अब दूर दराज आपको नहीं जाना पड़ेगा, अपने ही क्षेत्र में आपको समस्याओं का समाधान मिलेगा। अब ग्राम सचिवालय ही लोगों के लिए वन स्टॉप सर्विस सेंटर की तरह काम करेंगे, यानी एक काम के लिए आपको अलग अलग दफ्तरों के चक्कर अब नहीं काटने हैं। आप ग्राम सचिवालय में ही कई सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। कोई समस्या है तो सीधे ग्राम सचिवालय पहुंचिए। सरकार का दावा है कि अब वन स्टॉप सर्विस सेंटर बनेंगे ग्राम सचिवालय।
और वहीं कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ते हो गए। 183.50 रुपए सिलेंडर सस्ता हुआ है। आज से नई कीमतें लागू होंगी। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हुआ है। देखिए, पिछले कई दिनों से लगातार दाम बढ़ रहे थे और ऐसे में लोग परेशान थे, बोल रहे थे कि जेब पर भारी असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से बजट बिगड़ रहा है लोगों का। लेकिन अब ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। राहत की बात यह है, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर अब सस्ते हुए। 183.50 रुपए सस्ता हुआ है सिलेंडर। और सबसे बड़ी बात कि ये कीमत आज से ही लागू हो गई है। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में अभी तक कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है, लेकिन एक तरफ से राहत जरूर लोगों तक पहुंचाई गई। तो लगातार महंगाई की मार से परेशान जनता के लिए ये राहत भरी खबर सामने आ रही है। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी देखने को मिली। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर अब सस्ते हो गए। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स की कीमतें कम हुई हैं। लगातार कीमतों में इजाफे से लोग परेशान हो रहे थे। और देखिए, जब एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ती हैं तो बाकी चीज़ों के भी दाम बढ़ जाते हैं। ऐसे में केवल ऐसा नहीं है कि केवल व्यवसायियों पर ही इसका असर पड़ रहा था, बल्कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ने की वजह से आगे आने वाली कॉस्ट भी लोगों के लिए बढ़ रही थी। लेकिन अब ये राहत की बात है, एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। 183.50 रुपए सस्ता हुआ है कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर, लेकिन डोमेस्टिक यूज के लिए सिलेंडर अभी भी उसी दाम पर मिल रहा है। अभी उसकी कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। और वहीं अब दिल्ली से दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। नजफगढ़ में बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मची। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। दिल्ली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां अचानक बिल्डिंग में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। हालांकि मामले की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया है। तस्वीरें देखिए, भयावह तस्वीरें मौके से सामने आ रही हैं। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि कितना भीषण ये हादसा रहा। जैसे ही मामले की जानकारी दमकल विभाग को मिली, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद स्थिति पर विभाग ने काबू पाया है। लेकिन इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। भारी संख्या में लोग मौके पर भी इकट्ठा हुए। तस्वीरें देखिए किस तरह से इमारत आग की चपेट में आ चुकी है। आग लगने से आसपास के क्षेत्रों में अफरा तफरी मच गई। भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। हालांकि मामले की जानकारी जब दमकल विभाग को दी गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद इस भयावह आग पर विभाग ने काबू पा लिया है। लेकिन तस्वीरें डराने वाली, दिल दहला देने वाली मौके से सामने आई है। धुएं का गुब्बार उठता हुआ आसमान में दिखाई दे रहा है। देखिए कितनी भयावह आग की लपटें हैं। ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लेंगी। आग कैसे लगी, इसको लेकर प्रारंभिक तौर पर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इतना तय है कि हादसा भयंकर था और अगर समय पर काबू नहीं पाया जाता तो यह हादसा और भी बड़ा हो सकता था। क्योंकि तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि बिल्डिंग कंजेस्टेड है, आसपास और भी इमारतें बनी हुई हैं। ऐसे में अगर आग पर समय रहते काबू नहीं पाया गया होता तो ये आग और बड़ा रूप धारण कर सकती थी और यह हादसा बड़ा हो सकता था। लेकिन आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। ये जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। क्यों ये आग लगी, कैसे आग लगी, इसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। ये अभी जांच का विषय है कि आखिर इतनी भयानक आग लगी कैसे, इसके पीछे कारण क्या है। प्रशासन इसको लेकर जांच पड़ताल कर रहा है, लेकिन प्राथमिकता के तौर पर बहरहाल आग पर काबू पाया जा चुका है। स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। स्नेह, भयावह तस्वीरें मौके से सामने आ रही हैं, क्या जानकारी, कैसे ये आग लगी? बिल्कुल, दिल्ली के उत्तर नगर इलाके में एक शोरूम में आग लगी जिससे पूरे देश में हड़कंप मच गया। आपके लफ्जों की अगर बात करें, आपके लफ्जों और काले धुएं विभाग में पूरे आसमान की धरती आग लगने के स्थानीय निवासियों में दहशत फैल गई। इसकी सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर नगर के नजफगढ़ रोड पर विजय स्वीट की जो एक शोरूम थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, और उसमें जो है अभी आग का पता लगा, आग लगी
और आग इतनी तेजी से फैली कि धीरे धीरे पूरा शोरूम धूल कर जलने लगा। आसमान में काला धुआं छा गया, जिससे आसपास के लोगों बिल्कुल भीषण ये हादसा रहा। हालांकि राहत की बात यह है कि समय रहते काबू पा लिया गया। धन्यवाद आपका स्नेह तमाम जानकारी के लिए। वहीं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बड़ा हादसा हो गया। लाहौल स्पीति में बादल फटने से तेज फ्लैश फ्लड आ गई। गांव के अंदर पानी घुसने से लोगों में हड़कंप मच गया है। हालांकि प्रशासन मौके पर पहुंचा है, राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा चुका है। लाहौल स्पीति में बादल फटने से तेज फ्लैश फ्लड आने से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। गांव के अंदर पानी घुस गया, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। शांति व्यवस्था, वहां पर लोग आराम से रह रहे थे, रोजमर्रा के अपने कामों में लगे हुए थे, लेकिन अचानक ये बाढ़ आई बादल फटने की वजह से और इसके बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। तस्वीरें देखिए किस तरह से लोग पैनिक कर रहे हैं। हालांकि मौके पर प्रशासन पहुंचा, राहत और बचाव कार्य प्रशासन की ओर से किया गया। लोगों की मदद के लिए वहां पर टीमें भी पहुंची हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में पैनिक लोगों में देखने को मिलता है और ठीक वैसा ही तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। जद्दोजहद करते हुए लोग अपनी जान को बचाने के लिए तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। अचानक लाहौल स्पीति में बादल फट गया, जिसके बाद फ्लैश फ्लड आई और गांव के अंदर पानी घुसने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। हिमाचल प्रदेश से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्राकृतिक आपदा से ये भारी नुकसान देखने को मिला है। लाहौल स्पीति में बादल फटने से तेज फ्लैश फ्लड लोगों के लिए मुश्किल का सबब बनती हुई दिखाई दी। गांव के अंदर पानी घुस गया है, जिसकी वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ। हालांकि मामले की जानकारी मिलने पर प्रशासन मौके पर पहुंचा, राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। लाहौल स्पीति में बादल फटने से तेज फ्लैश फ्लड आने से हड़कंप मच गया। गांव के अंदर पानी घुसने से हड़कंप मचा। और वहीं उन्नाव से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बस और कार की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि हादसे में कार सवार 5 लोगों की जान चली गई और कई लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। हालांकि घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें का उपचार किया जा रहा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। उन्नाव से बड़ी खबर सामने आ रही है। बस और कार की जोरदार टक्कर में 5 लोगों की जान चली गई। कार में सवार ये 5 लोग अब इस दुनिया में नहीं है, इन्होंने दम तोड़ दिया है। बताया ये भी जा रहा है कि कई लोग इस हादसे की चपेट में आए हैं। कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। तस्वीरें देखिए, भयावह तस्वीरें मौके से सामने आ रही हैं। वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी भी देखने को मिली। भारी संख्या में लोग भी इकट्ठा हुए। मामले की जानकारी मिलने पर प्रशासन मौके पर पहुंचा और स्थिति पर काबू पाया गया है। यातायात दोबारा सुचारू करवाया गया, लेकिन कार की स्थिति आप देखिए बुरी हालत में है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है गाड़ी। 5 लोगों की जान इस हादसे में चली गई और बताया ये भी जा रहा है कि और भी लोग इस हादसे की चपेट में आए और गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बहरहाल अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है और प्रशासन पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहा है। लेकिन ये डरा देने वाली तस्वीरें मौके से सामने आई, जहां वाहन की स्थिति ये बयां कर रही है कि हादसा बेहद भीषण रहा, बहुत दर्दनाक रहा, बहुत डरावना रहा। देखिए गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, कार के परखच्चे उड़ चुके हैं। 5 लोगों की इस हादसे में जान चली गई। प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रहा है। बस और कार की जोरदार टक्कर से हड़कंप मच गया। खबर अमरोहा से सामने आ रही है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है पुलिस ने। मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी से 8 तमंचे प्रशासन ने बरामद किए। अमरोहा से बड़ी खबर सामने आ रही है।
जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। आरोपी के पास से 8 तमंचे प्रशासन ने बरामद किए। पुलिस ने मौके से एक आरोपी पर शिकंजा कसा है, एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से 8 तमंचे भी टीम ने बरामद किए। तो देखिए, लगातार अपराध के खिलाफ प्रशासन का शिकंजा तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापक तौर पर यह अभियान चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले में अमरोहा में पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है टीम ने। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी के पास से 8 तमंचे भी टीम ने बरामद किए हैं। अब पूरे मामले को लेकर गहनता से जांच पड़ताल कर रही है प्रशासन। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। थाना रजबपुर पुलिस, जिले की एसओजी, सर्विलांस, इन सभी ने मिलकर ये कई दिन से एक सूचना को डेवलप कर रहे थे, जिसमें थाना रजबपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति जिसका नाम मनफूल है, वो और उसका साथी शकील, ये दोनों तमंचा बनाने की एक छोटी फैक्ट्री का संचालन कर रहे थे खेतों के बीच में। सूचना जब डेवलप हुई, प्राप्त हुई, उसके बाद में दोनों जो टीम है वो मौके पर गई। मौके पर जाकर उन्होंने मनफूल को मौके से ही अरेस्ट किया और उसके साथ में जो भारी मात्रा में तमंचा और उसका बनाने का सामान बरामद हुआ है, जिसमें 8 अवैध देशी तमंचे, 3 खोखा कारतूस, 3 नाल और 2 अदबनी तमंचे जो हैं वो बरामद हुए हैं। गोरखपुर एम्स थाना क्षेत्र के मलमलिया में बहू ने अपनी सास पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायल बुजुर्ग महिला को इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया है। आरोपी को हिरासत में लिया गया। पुलिस पूछताछ में ये पता चला है कि अवैध संबंध को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद नाराज होकर बहू ने अपनी सास पर ही हमला कर दिया। फिलहाल आरोपी बहू प्रशासन के शिकंजे में है, लेकिन रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली यह खबर गोरखपुर से सामने आई। महिला बहरहाल गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। इलाज अस्पताल में चल रहा है। बहू द्वारा पारिवारिक विवाद के दौरान प्राणघातक हमला करके घायल कर दिया गया है। प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आशा देवी को चिकित्सीय उपचार हेतु एम्स भेज दिया। मौके पर उपस्थित अभियुक्ता वंदना को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। आशा देवी के पति की तहरीर के आधार पर थाने पर अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और वहीं अब खबर मुरादाबाद से सामने आ रही है, जहां दिल्ली लखनऊ हाईवे किनारे एक वृद्ध का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने बुजुर्ग का शव देखने पर पुलिस को मामले की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बुजुर्ग का शव हाईवे किनारे बरामद हुआ और क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हालांकि आसपास के लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंचाई। जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और बुजुर्ग का शव कब्जे में लेकर अब पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। लेकिन शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, तनाव की स्थिति देखने को मिली। पुलिस की ओर से पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। गहनता से हर एक एंगल से पूरे मामले को लेकर प्रशासन जांच में जुटा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां हाईवे के किनारे एक बुजुर्ग का शव बरामद होने से हड़कंप मच गया। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।